Hello everyone. The question is to complete a piece of work, A and B are deployed. A alone work on the project and completed one third of it, then pass it to B. Okay, who finished the remaining job. इसका मतलब क्या है कि वन थर्ड जो वर्क है वो कौन कंप्लीट कर रहा है ए एंड टू थर्ड कौन काम कर रहा होगा बी कर रहा होगा ओके टोटल टाइम टेकन इन दिस प्रोसेस फॉर 13 days ठीक है हमें यहाँ पे टोटल टाइम गिवन है इस प्रोसेस में कितना टाइम लगने वाला है इट मीन्स अगर टोटल टाइम 13 है टाइम टेकन बाई ए टाइम टेकन बाई बी इज इक्वल्स टू कितना है 13 आपको गिवन है ठीक है इसका मतलब आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए ने कितना टाइम लिया इस वन थर्ड वर्क को ए वन थर्ड वर्क कंप्लीट कर रहा था तो ए को वन थर्ड वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा बी को टू थर्ड वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा देन उसको आपको 13 के इक्वेट करना होगा ठीक है नेक्स्ट आपको गिवन है बी स्टार्टेड द वर्क एंड कंप्लीटेड वन थर्ड ऑफ इट देन पास it to A to finish the remaining part. Then 14 days were needed to finish the work. In how many days A can finish the work alone? Okay. हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है कि एक पूरा वर्क कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा ठीक है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे कि जो टोटल वर्क है ना वो 3 यूनिट है ठीक है क्योंकि हमें टोटल वर्क इसमें कुछ गिवन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि टोटल वर्क कितना है 3 यूनिट है ठीक है सो लेट द टोटल वर्क बी 3 यूनिट अगर टोटल वर्क 3 यूनिट है तो ए ने कितना काम केस वन ठीक है केस टू ठीक है केस वन में ए और बी ए ने कितना काम करा है वन थर्ड वर्क कंप्लीट करा है इसका मतलब 3 यूनिट का वन थर्ड कितना होगा 1 यूनिट होगा बी ने काम कंप्लीट किया टू थर्ड ठीक है तो इसका कितना होगा 2 होगा बी ने ठीक है ए एंड बी ठीक है ए ने कितना काम कंप्लीट किया है सेकेंड वाले केस में जो ए है उसने टू थर्ड काम कंप्लीट किया है क्योंकि बी ने वन थर्ड करा है तो वन इधर होगा एंड देन टू इधर होगा ठीक है टू फिनिश द रिमेनिंग पार्ट एंड 14 days पर नीडेड ओके हमें लेकिन यहाँ पे इफिशियंसी नहीं पता तो हम क्या मानेंगे ना लेट द इफिशियंसी ऑफ ए बी ए एंड इफिशियंसी ऑफ बी 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 ठीक है तो इसका मतलब हमने अभी क्या पॉइंट निकाला था टाइम टेकन बाई ए प्लस में टाइम टेकन बाई बी इज इक्वल्स टू 30 ठीक है ए को कितना टाइम लगता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है इफी टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी होता है टोटल वर्क हमने कितना माना है 3 माना है ठीक है और ए ने कितना काम कंप्लीट किया है टोटल वर्क तो 3 है लेकिन ए ने कितना काम कंप्लीट किया है 1 यूनिट करा है इट मीन्स 1 अपॉन में ए की इफिशियंसी कितनी है ए है तो 1/A प्लस में बी ने कितना यूनिट काम कंप्लीट करा है 2 एंड बी की इफिशियंसी कितनी है बी इज इक्वल्स टू में 30 दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1 ठीक है इस केस से इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं अब यहाँ पे सिमिलरली टाइम टेकन बाई ए टाइम टेकन बाई बी इज इक्वल्स टू में 14 तो ए ने कितना टाइम लिया है दैट विल बी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ए ने वर्क कितना करा है 2 अपॉन ए की एफिशिएंसी इज ए प्लस में बी ने कितना काम कंप्लीट करा है 1/में बी ठीक है दैट इज 40 एंड इक्वेशन नंबर 2 अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो जो ए के ऊपर जो न्यूमरेटर है 1 एंड यहाँ पे कितना है 2 अगर हम इनको ऐड करें तो कितना हो रहा है 3/A सिमिलरली 2/B एंड 1/B इसको ऐड करेंगे वो भी 3 भी हो रहा है इसका मतलब 3 कॉमन निकल गया कुछ ना कुछ हमें हेल्प मिलेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे ना दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे वी विल गेट 3/A प्लस में 3/B इज इक्वल्स टू में 27 इट मीन्स 1/A प्लस में 1/B इज इक्वल्स टू में 9 ठीक है और ये 1/A प्लस 1/B हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया इसने पूछा ए को कितना टाइम लगा है पूरे वर्क को कंप्लीट करने में हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें टाइम फाइंड आउट करना है टाइम के लिए हमें टोटल वर्क चाहिए टोटल वर्क कितना है 3 यूनिट है एंड इफिशियंसी कितनी है ए की दैट इज ए इसका मतलब हमें 3/A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है अगर हमें 3/A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम किससे कंपेयर करें इस इक्वेशन नंबर थर्ड को ठीक है इसका मतलब हमें यहाँ से बी को क्या करना है एलिमिनेट करना है ठीक है तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड से इसको कंपेयर करते हैं ठीक है अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम ये प्लस 1/B है अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/B हो जाएगा तो ये कट हो जाएंगे इट मीन्स 2/A प्लस में 1/B -1/A इन माइनस का 1/B इज इक्वल्स टू में 5 ठीक है तो 1/B से 1/B कट हो जाएगा वी विल गेट 1/A इज इक्वल्स टू 5 बट हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें तो 3/A का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे ना दोनों से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है वी विल गेट 3/A इज इक्वल्स टू 15
ठीक है, 15 days। इट मीन्स ए को कितना टाइम लगने वाला है, 15 days लगने वाले हैं वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर इसमें पूछता कि बी को कितना टाइम लग रहा है वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं इस केस में। ठीक है, इस केस में हमें 1/a की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। हमारे पास 1/a यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो 1/b कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/b अगर 4 आ गया, तो 3/b कितना होगा, 12 होगा। बी को कितना टाइम लगने वाला है, 12 days लगने वाले हैं। एंड ए को कितना टाइम लगेगा, 15 days। क्योंकि केवल हमें क्वेश्चन में ए का पूछा है, तो आंसर विल बी द 15 days। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एंड यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इक्वेशन बनाना है। देखो, ठीक है, देखो इसमें क्या होता है ना, जब भी क्वेश्चंस में आपको दो केसेस हो, दो कंडीशन हो, तो आपके माइंड में तो एक ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि वो पॉसिबल मतलब जरूरी नहीं है कि वो हो, पॉसिबल भी हो सकती है कि कुछ ना कुछ वेरिएबल बन रहे हो जब भी हमें दो केसेस दे रखे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप ये ऐसा भी सोच सकते हो कि हो सकता है कुछ ना कुछ इक्वेशंस बन रही होंगी, अगर दो कंडीशन दे रखी है एंड दो वेरिएबल होंगे, तो हमें वहां से वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।